प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी पहुंचेंगे और फिर शाम को दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में शामिल होंगे। तो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपको बता दें। और तीसरे कार्यकाल में ये पहली बार है जब वो वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी वही संसदीय क्षेत्र जहां से खुद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब यहां से चुनाव उन्होंने लड़ा है तब तक एक भारी जीत के साथ वो संसद तक पहुंचे हैं और ऐसे में आज की एक तस्वीर भी इस लिहाज से बेहद अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा तीसरे कार्यकाल के बाद। और इस वक्त हमारे साथ यतेंद्र भी लगातार जुड़ रहे हैं, शालिनी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी, सुबह से क्या व्यवस्थाएं आप वहां पर देख पा रही हैं, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, काशी तो तैयार हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस इंतजार हो रहा है। चाहे आप किसान कार्यक्रम की बात कर लीजिए, वहां पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा एक रोड शो की बात कही जा रही है, हालांकि ये रोड शो वैसा नहीं होगा जो चुनावी वक्त के समय रहा था। मैं उसी रास्ते से इस वक्त गुजर रही हूँ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल कर जाना है। देखिए, आपको बताऊं तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा रहेगा। लहुरा बीर पर अभी हम मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे हम बस बढ़ेंगे तो आपको वो रास्ता दिखाई दे जाएगा जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां हैं। और ये पॉइंट जो है लहुरा बीर वाला पॉइंट जो है, वहां पर महिलाएं रहेंगी इकट्ठा जो अपने सांसद का यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तैयारियां शालिनी बहुत सारी हैं और आप भी इस वक्त रास्ते में हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, फिर आपसे बातचीत हम जरूर करेंगे। यतेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है वाराणसी वासियों के लिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरा कार्यकाल उनका है और पहला दौरा तीसरे कार्यकाल में पीएम नरेंद्र मोदी का। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में बनारस पहुंचेंगे और बनारस पहुंचकर वो सबसे बड़ी जो सौगात है वो किसानों को देंगे। किसान सम्मेलन बुलाया गया, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए वो जारी करेंगे 17वीं किस्त के जरिए। लेकिन जहाँ से उनका रोड शो एक तरह से औपचारिक रोड शो नहीं होगा, लेकिन पुलिस लाइन के पास ये सांस्कृतिक संकुल है जहाँ से ये रोड शो शुरू होगा और वो दर्शन मंदिर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। आप देख सकते हैं जो 150 फीट लंबा मंच बनाया गया है, इसी तरह के मंच जगह जगह पर बनाए जाएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जो काशी के सांसद, राष्ट्र नायक, आप देख सकते हैं राष्ट्र नायक की उपाधि उनको यहाँ पर दी गई और जो धर्मेंद्र राय यहाँ के विधायक एमएलसी वो यहाँ पर स्वागत सम्मान की जो जिम्मेदारी उनको दी गई। यहाँ पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या किस तरह से स्वागत करेंगे मोदी जी का? देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के आधुनिक कृष्ण हैं और हमारे जब कृष्ण आ रहे हैं तो हम तो पलक पावरे बिछाए पड़े हुए हैं। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, ऐसा किसी का आज तक स्वागत ही नहीं हुआ है भारत में। किसानों को सौगात देने वाले हैं, किसानों को सौगात आज देंगे जो है वहाँ मेहदीपुर में, और हम लोग यहाँ उनका अभूतपूर्व स्वागत करेंगे। आज माननीय मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, हम लोग उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अभूतपूर्व स्वागत होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, हर हर मोदी, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया क्योंकि अभी कुछ समय है पहले वो किसान सम्मेलन में जाएंगे, फिर यहाँ से रोड शो, एक अनौपचारिक रोड शो होगा। जगह जगह पर मंच बनाए गए, ये भी 150 फीट लंबा सबसे बड़ा मंच बनारस में बनाया गया है धर्मेंद्र राय के द्वारा। और कोशिश यही कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो उनका अभिनंदन, भव्य स्वागत काशी की जनता, काशी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी सौगात किसानों को तो वो देंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी यहाँ से शुरुआत करेंगे। और जो कृषि सखी योजना है, कृषि सखी जो प्रशिक्षित किए गए हैं इस योजना के तहत सदस्यों को, तो 30,000 ऐसे सदस्यों को भी सम्मानित करेंगे। इसके अलावा कि कुछ किसानों ने अपने जो प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए हैं उन स्टॉल पर भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और करीब 20 से 21 किसानों से वो रूबरू होंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। जी, यानी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं और वाराणसी इंतजार कर रही है अपने मुखिया का कि वो वहां पर पहुंचे और उसके लिए कई सारी तैयारियां हैं। जो तैयारियां थी हमने आपको दिखाई। शालिनी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तब भी किसानों का जो मुद्दा था उस पर फोकस करने की बात कही गई थी, महिलाओं पर फोकस करने की बात कही गई थी। उसकी एक छवि, उसकी एक बानगी आज यहां पर भी देखने को मिलेगी।
बिल्कुल शिवानी, और जगह जगह प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए जो कार्यकर्ता हैं अब से कुछ ही वक्त में जुटना भी इकट्ठा हो जाएंगे। ये आप जरा देखिए, इसके पहले जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रही थी कि किस तरह से अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं जहां से जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा तो बाकायदा जो कार्यकर्ता है और काशी की जनता है वो इकट्ठा होगी और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। अभी जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर विशेषकर जो महिलाएं हैं वो एकत्रित रहने वाली हैं और वो स्वागत करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि देखिए आज दो लोगों के साथ संवाद है प्रधानमंत्री का, एक तो किसानों के साथ और दूसरा महिलाओं के साथ, और उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा फूल मालाओं के साथ। वो आप देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रथम काशी आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और इसी जगह पर जो लोक नृत्य है वो भी ये बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो आएंगी करेंगी। वो आप देखिए वहां पर ढेलिया लोक नृत्य आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, तो उसकी तरफ से ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और अब से बस कुछ ही वक्त में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगी। उधर अगर आप दिखा पाए तो आप देखिए किस तरह से सम्मान की मुस्कान, खुशहाल किसान, क्योंकि देखिए किसानों के ऊपर खास फोकस आज रखा गया है। प्रधानमंत्री जब यहाँ काशी आने वाले हैं और हर बार ही हमने देखा है कि किस तरह से किसान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए, वो बताया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये जिस चौराहे पर मैं मौजूद हूँ पूरी तरह से आपको यहाँ पर जो भगवा झंडे हैं वो दिखाई देंगे, जो गुब्बारे हैं वो आप देखिए आपको भगवा रंग के दिखाई दे रहे हैं। जी शालिनी, स्वागत में आप पर पट्टे लगे हुए हैं, पूरी वाराणसी एक तरीके से सजाई गई है। यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी स्थल पर वो मौजूद है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो किसान सम्मेलन है उसमें वो शिरकत करेंगे। वहाँ किसानों का जो स्टॉल लगाए गए हैं किसानों के द्वारा, वहाँ पर जाएंगे और किसानों से रूबरू होंगे, इनको उनसे संवाद भी करेंगे, क्योंकि जो संकल्प पत्र आया था वो किसानों के ऊपर एक बड़ा वादा किया था। वो वादा जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में गए तो सबसे पहले उसी फाइल पर साइन किए जो किसानों के सम्मान से जुड़ी हुई थी, जो किसानों की निधि से जुड़ी हुई फाइल थी, सबसे पहले उस पर साइन किए। और उसके बाद जो कैबिनेट हुई, कैबिनेट की जो पहली मीटिंग थी उसमें उन्होंने संकल्प पत्र में जो वादा किया था कि 3 करोड़ घर जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण और ये शहरी आवास योजना के तहत थे उस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई, यानी कि अपने संकल्प पत्र का बड़ा वादा किसानों को लेकर और गरीबों के आवास को लेकर था वो पूरा किया। और अब पहली बार, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो पहली बार आने वाले हैं, तो जहां उनका जो किसान सम्मेलन है वो करीब 5 बजे शुरू होगा और करीब माना जा रहा है कि 6 से 6:30 बजे के बीच में चलेगा। और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ करीब 6:30 पौने 7 बजे के बीच में वो आएंगे। पुलिस लाइन से वो शुरू होगा बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक, करीब 5 किलोमीटर का ये रोड है। और सबसे पहले मैं आपको मंच दिखा दूँ जहाँ उन्होंने शुरू किया एनडीए की बैठक का वो फोटो आप देखिए, तस्वीर जो संविधान के आगे शीश झुकाते हुए उनकी तस्वीर लगाई गई है, क्योंकि जो अपोजिशन ने जो नारा जो एक तरह से भ्रम फैलाया था उसका जवाब इसको माना जा रहा है कि संविधान वो बचाए रखेंगे, संविधान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार इस पर काम करेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या सम्मान किस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हो गया? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, काशी वासी बहुत उत्सुक हैं और काशी की नगरी में मोदी जी का भरपूर जोरदार स्वागत है। रुकेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी? हाँ बिल्कुल हाँ रुकेंगे। ये उत्साह बेशक बनता भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ही अब मेरी माँ है, और ऐसे में इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए आज वो पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे, किसानों और महिलाओं से भी मिलेंगे।